नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल आपको सुना रहे हैं श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा, जिसको लिखा है श्री सुदर्शन कुमार चक्र जी ने, और इसे हम आपको लेखक के शब्दों में ही पढ़ के सुना रहे हैं। आज आपको श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का भाग 4 सुनाएंगे, और इससे पहले के तीनों भागों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा भाग 4। 8वां अध्याय है मिथिला का आमंत्रण। तात, पितृचरण मेरी अनुपस्थिति में खिन्न हो, यह विशेष कर्तव्य अब तुम्हारे ऊपर आ गया है। चलते चलते श्री रघुनाथ ने श्री भरतलाल को यह संदेश दिया था। श्री भरतलाल जी ने मुझसे कहा, कुमार, हम में अपने अग्रज के समान प्रतिभा, दक्षता, औदार्य, प्रजावत्सलता आदि कोई गुण नहीं है, किंतु उनके श्री चरणों की अनुकंपा हमारे साथ है। उनकी प्राणप्रिय प्रजा उनके अभाव का अनुभव करके किसी लौकिक असुविधा से पीड़ित न हो, यही हमारी आराधना है। हम भाइयों का यह निश्चय कार्य में नहीं आ सका। श्री रघुनाथ की विदा होते ही पितृचरणों में अद्भुत परिवर्तन हो गया। उन्होंने हम दोनों भाइयों को अपने अंग में बैठा लिया और हमारी अलकें उनके अश्रु जल से आर्द्र हो गईं। मेरे कुसुम सुकुमार बालक पितृचरण विह्वल हो रहे थे। अपनी इस अल्प व्यय में ही ये श्रांत हुए जाते हैं। प्रजा प्रबंध का मेरा कार्य लेकर कौन सा सुख दिया मैंने इन बच्चों को। अयोध्या में रहकर ही कौन सा विश्राम पाते थे मेरे राम लक्ष्मण। मेरे जीवित रहते ही खेलने, उन्मुक्त विनोद करने का अवसर नहीं मिला उन्हें। तुम दोनों अब इस प्रपंच में मत पड़ो। अब हम दोनों भाइयों को पितृचरण कोई प्रजा सेवा या अपनी सेवा का कार्य करने की अनुमति देते ही नहीं थे। सखाओं के साथ खेलो, आशु क्रीड़ा, आखेट, जल क्रीड़ा अथवा अन्य जो विनोद तुम्हें प्रिय लगे। मेरे जीवित रहते तुम दोनों तो पिता का सुख प्राप्त कर लो। अभी तो क्रीड़ा विनोद की तुम्हारी अवस्था है। हमें सचमुच अपना समय सखाओं के साथ क्रीड़ा में व्यतीत करना चाहिए। श्री भरतलाल जी ने पितृचरणों के चित्त की स्थिति का शीघ्र अनुमान कर लिया। यदि हम भरपूर प्रसन्न नहीं दिखेंगे, यदि हम गंभीर बनेंगे या प्रजा पालन में योग देने का अधिक आग्रह करेंगे, तो पितृचरणों को श्री रघुनाथ की स्मृति अत्यधिक आवेगी और वे अधिक खिन्न होंगे। जन्म गंभीर, चिंतनशील मेरे वे पूज्य अग्रज कितने महान हैं वे। उन्होंने अपने को सर्वथा परिवर्तित कर लिया। वे क्रीड़ा प्रिय बन गए। अब वे बार बार पितृचरणों को अपनी चंचलता तथा विनोद से प्रसन्न करने की चेष्टा किया करते थे। जिसके स्वभाव में चापल्य नहीं, खेल कूद में जिसका शैशव में भी अत्यंत अनाकर्षण रहा, वह अपने को चपल बना ले, क्रीड़ा प्रिय बना ले, सुभद्र, यही आदर्श था जिसे अवलंबन करके श्री रघुनाथ के वनवास के 14 वर्ष मैंने व्यतीत कर पाए। श्री चक्रवर्ती महाराज में भी अद्भुत परिवर्तन हो गया था। श्री रघुनाथ जिस प्रजा को प्राणाधिक मानते थे, उस प्रजा की शुरूशा में अब पितृचरण अपने को खपा देना चाहते थे। हम चारों भाई बालक थे। किसी के भी गृह में हमारा पहुंच जाना कोई विशेष बात नहीं थी, किंतु अब तो अयोध्यानाथ स्वयं प्रजा के ग्रहों में चाहे जब उपस्थित हो जाते थे। किसी के घर साधारण समारोह भी हो तो चक्रवर्ती महाराज उपस्थित। जो प्रजा के कार्य अमात्यादि कर दिया करते थे, उन्हें अब स्वयं महाराज ने प्रारंभ कर दिया। अयोध्या का सिंहासन देहाभिमानी स्वार्थ पर प्रजोपेक्षकों से कभी अपवित्र नहीं हुआ। अवध का सिंहासन प्रजा के शासक ही नहीं, प्रेम में पिता के विराजमान होने का स्थान रहा है। किंतु श्री चक्रवर्ती महाराज ने तो अब अपनी तत्परता, औदार्य एवं श्रमशीलता में समस्त उत्तमोत्तम परंपराओं को अतिक्रम कर लिया था। यह सब था सुभद्र। सब समारोह, सब कार्यकलाप जैसे का वैसा ही था, किंतु जैसे सब निष्प्राण। वही पितृचरण, वही राजसदन, वही माताएं, वही मुनि मंडल और वही नगर निवासी, सब वही। उल्टे अवध में समारोह बढ़ा दिए थे श्री चक्रवर्ती महाराज ने। नगर एवं गृह सज्जा में कहीं कोई त्रुटि नहीं आई थी, किंतु आंतरिक आह्लाद जैसे विदा हो गया था। अंतः सार शून्य, क्रियाएं केवल क्रियाएं बनकर रह गई थी। मानो सब किसी निष्ठुर नियति का एक विशाल व्यंग हो, शुष्क हृदय मानव के कृत्रिम हास्य के समान। अयोध्या के आह्लाद श्री रघुनाथ वहां नहीं, हम सबको ही नहीं, अवध के वृक्ष, पथ,
भवन, सरिता आदि जड़ पदार्थों को भी जैसे प्रतिपल यह अभाव, ओज एवं उल्लास रहित बनाए देता था। पशु पक्षी मनुष्य तो नहीं कि अपनी व्यथा बनाए रखेंगे। गौएं क्रंदन कर उठती थी, वृषभ हमें सूंघकर हुंकार करते थे, मानो पूछते हो तुम्हारे वे उदार अग्रज कहाँ हैं। अश्वों की हिनहिनाहट में स्पष्ट रुदन आ बैठा था। श्री राम भद्र कहाँ हैं आप। सारिका का यह स्वर जब गूंजता माताएं मस्तक पकड़कर बैठ जाती। श्री राम आखेट करने गए हैं, शुष्क उत्तर देता था। सचमुच वे आराध्य असुरों का आखेट करने ही तो गए थे। तात, मेरी दक्षिण बाहु एवं मन में स्फुरण हो रहा है। उस दिन प्रातःकाली अपने भाई से मैंने निवेदन किया, ये शुभ शकुन मुझे भी हो रहे हैं कुमार। श्री भरतलाल जी ने कहा, हृदय अपने आप उल्लसित हो रहा है। अवश्य हम आज अपने आराध्य अग्रज का संवाद पाएंगे। हम दोनों भाई उल्लसित भाव से माताओं की वंदना करने पहुंचे तो माता केकई के प्रांगण में मणिभित्त के ऊपर बैठा काक उच्च स्वर से कांव कांव किए जा रहा था। माता उससे कह रही थी, मेरा राम लक्ष्मण के साथ आ रहा है, वह आज आ जाए तो तुझे जीवन भर यहाँ भरपेट दूध भात दिलवाऊंगी। हमें देखकर माता उल्लास से बोली, भरत देख, यह काक कुछ कहता है, तेरा बड़ा भाई कदाचित आने वाला है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आज कम से कम श्री रघुनाथ का संवाद हमें अवश्य मिलेगा। पद वंदना करते हुए भी भरत जी ने निवेदन किया, तेरी वाणी सत्य हो। माता ने आशीर्वाद देकर कहा, मेरे राम को बहुत दिन हो गए अयोध्या से गए, उसका कुशल संवाद ही मिल जाए तो प्राण शीतल हो। उस दिन अयोध्या में सर्वत्र शुभ शकुन हो रहे थे। सभी के चित्त अकस्मात उल्लसित हो उठे थे। हम राज सदन से निकले तो स्वर्ण वर्णाधेनु अपने बछड़े को दुग्धपान कराती सम्मुख ही मिली थी। हम दोनों भाई सखाओं के साथ अश्व क्रीड़ा करने चले गए थे। हमने प्रातः कृत्य संध्या वंदनादि करके प्रातराश कर लिया था और श्री चक्रवर्ती महाराज ने हमें आज्ञा दे दी थी मित्रों के साथ क्रीड़ा करने की। मध्याह्न नहीं हुआ था, सहसा एक मित्र अश्व दौड़ाता हुआ आया और उसने कहा, राजकुमार, सुना है महाराज धीराज के समीप कहीं से कोई चर आया है, श्री रघुनाथ का संवाद लेकर कोई पत्र लाया है। वह श्री रघुनाथ का पत्र आया है। हमारी क्रीड़ा तत्काल समाप्त हो गई। पूरे मित्र मंडल के अश्वों ने उस संवाद देने वाले के अश्व को घेर लिया। कहाँ से पत्र आया है? कहाँ है श्री रघुनाथ? वे श्री लक्ष्मण लाल के साथ सकुशल तो हैं? एक साथ प्राय सबने पूछा। मुझे कोई विवरण नहीं मिला। उसने कहा, कोई चर पत्र लेकर अपने सम्राट के पास आया है, इतना मैंने सुना है। इसलिए अश्व दौड़ाता राजकुमारों के समीप आया हूँ कि इनके माध्यम से बिना एक शब्द बोले श्री भरतलाल जी ने अश्व राज्यसभा की ओर छोड़ दिया। पूरे वेग में मेरा अश्व उनके पीछे लगा चला गया। अपने स्वभाव अनुसार राजसभा के बही द्वार पर जब हम अश्वों से उतरे, हमारे सभी मित्र अपने अश्वों से कूद पड़े। हम सीधे चले गए और पितृ चरणों में मस्तक झुकाकर राज्य सिंहासन के पार्श्व में ही बैठ गए। तात, कहाँ से पत्र आया है? श्री भरतलाल जी ने ही पूछा। हमारे प्राणाधिक प्रिय दोनों भाई किस देश में हैं? वे सकुशल तो हैं? क्या समाचार है उनका? मिथिला नरेश का पत्र लेकर उनके चर आए हैं लाल। श्री चक्रवर्ती महाराज हर्ष विह्वल हो रहे थे। महर्षि कौशिक की अपार अनुकंपा है श्री राम लक्ष्मण पर। स्वयं महाराज ने वह पत्र पढ़कर हमें सुनाया और वह पत्र सुभद्र श्री रघुनाथ त्रिभुवन नाथ हैं, रघुकुल भूषण हैं, किंतु निखिल भूमंडल के शूर मनियों के मध्य उन्होंने जो अकल्पित गौरव प्राप्त किया था, मिथिला की स्वयंवर सभा में जो अयोध्या की शौर्य की विजय वैजयंती फहराई थी, हर्ष उल्लास आनंदातिरेक के मारे हमारे कंठ से स्वर ही कई क्षण नहीं निकल सका। तात, श्री भारत जी ने मिथिला के चरों की ओर सह स्नेह देखा और उनके कर अपने दुष्प्राय रत्नहार को निकालने उठे। चरों ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया था, किंतु पितृचरण ने सह स्नेह हमें रोका। वत्स, ये कहते हैं कि हम दाता हैं, ग्रहिता बनने को हम उद्यत नहीं। इनको ग्रहिता बनकर अयोध्या गौरवान्वित ही हुई है। जैसे चारों ओर आह्लाद का अपार वारिधि उमड़ रहा था और हम सब उसमें
उन्मज्जित निमज्जित हो रहे थे। सुभद्र उस समय कोई साधारण बात भी कहता था तो उसमें असाधारण कवित्व प्रतीत होता था। संपूर्ण वातावरण रस में हो उठा था, जीवन सरस काव्य बन गया था। यद्यपि कविता की अपनी उस समय तक झांकी भी नहीं पाई थी। देवी श्रुति कीर्ति ने तनिक स्मित पूर्वक अपने आराध्य की ओर देखा। हमें यह भी पता नहीं था कि कविता देवी मिथिला में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। शत्रुघ्न कुमार के वदन पर भी आज की इस खिन्नता में प्रथम बार तनिक प्रसन्नता की झलक दृष्टि पड़ी। सुभद्र ने मस्तक झुका लिया था। ये दंपति उसके आराध्य हैं, उसके जननी जनक के समान हैं। इनके परस्पर विनोद में वह अपने को ऐसे तटस्थ किए बैठा रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तात शत्रुघ्न कुमार पुनः मूल प्रसंग पर आ गए। पितृचरण ने हमें संबोधित किया। श्री मिथिला नरेश ने हमें आमंत्रित किया है। रामभद्र की बारात सज्जित करनी है और बारात की शोभा तो युवक ही है। तुम अपने समस्त मित्रों को मेरी ओर से आमंत्रित करो। उन सब के लिए राजकीय अश्वशाला से शाम कर्ण अश्व सज्जित करा लो तथा उनकी सुविधा की समस्त व्यवस्था करो। कुलगुरु महर्षि ने आज्ञा दी है कि कल प्रातः बारात प्रस्थान करेगी। हम दोनों भाइयों ने अनुमति ली और राजसभा से उठे। मित्रों का पूरा समुदाय हमारे पीछे ही राजसभा से आ गया था। समस्त सखा एक साथ उठे। राजसभा से बाहर हम दोनों को उन्होंने घेर लिया। श्री रघुनाथ सबके अपने हैं, उनके विवाह का निमंत्रण हम दें, इसकी अपेक्षा कहाँ किसे थी। सबको लेकर हम दोनों अश्वशाला में आए और 2 घड़ी भी नहीं लगी। संपूर्ण मित्रों ने अपने अपने उपयुक्त अश्व चुन लिए। सबके सब शाम कर्ण अश्व। अब सबको पृथक होना था क्योंकि सबको आज ही बारात में प्रयाण की प्रस्तुति करनी थी। अपने अपने अश्वों को सजाना था। हम दोनों भाई पूरे दिन व्यस्त रहे। रात्रि के भी प्रथम प्रहर तक माताओं ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी मिथिला में व्यवहार करने के संबंध में और श्री रघुनाथ तथा लक्ष्मण लाल जी के लिए भी कुछ संदेश दिए। हमारे लिए कब क्या आवश्यक होगा यह सब माता सुमित्रा साथ जाने वाले सेवकों को समझाती रहीं। उन्होंने अपनी देखरेख में ही मिथिला जाने वाली प्राय सब सामग्री सज्जित कराई। बारात के साथ कितने सेवक जाएंगे, कौन कौन रुकेंगे और कौन जाएंगे, यह सब व्यवस्था माता सुमित्रा को ही करनी थी। सहस्त्रशः सेवक जाने थे, किंतु उन्होंने यह निर्णय तो अपराह्न से पूर्व ही कर दिया था। सेवकों को स्वयं सज्जित होने के लिए पर्याप्त समय मिला था। अयोध्या से बारात ने दिन के प्रथम प्रहर में प्रातः कृत्य संपन्न करके प्रस्थान किया। महर्षि वशिष्ठ का स्यंदन सबसे आगे था। वह माणिक मंडित प्रज्वलित अग्नि के समान तेजोमय रथ। सुभद्र हमारे कुलगुरु जहाँ हमारे आगे हों, समस्त सुमंगल बंधांजलि प्रस्तुत मिलेंगे ही। कुलगुरु के साथ विप्रवृंद मुनि मंडल चल रहा था अपने स्यंदनों में और उनके पीछे श्री चक्रवर्ती महाराज का हिरकपुंज मंडित शशि किरण समुज्वल राजरथ था। राजरथ के साथ शतशः रथ चल रहे थे सामंत, अमात्य एवं वृद्ध सम्मान्य जनों के। हमारा युवक समुदाय अश्वों पर आरूढ़ था। सब अश्वरथों के भी अश्व श्याम कर्ण थे और आज की उनकी सज्जा। हमारे समूह के पीछे मच्युत, एरावत, कुलोत्पन्न, गजेंद्रों के आरोही आ रहे थे और उनके पीछे, किंतु बारात का वर्णन अशक्य है। वाद्यों के कोलाहल में कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता था और जब हमने प्रस्थान किया गगन से अजस्र पुष्प वृष्टि हो रही थी। 9वां अध्याय जनकपुर। जेहि तेर हुती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन 10 चारी। सुभद्र बारात मिथिला पहुंची। जनकपुर की शोभा, महाराज जनक का भव्य स्वागत, वह स्वागत तो मार्ग में ही हमें प्राप्त होने लगा था, किंतु विदेह नगर की शोभा तो हमने पीछे देखी। मैं समझता हूँ मेरे जैसी ही अवस्था अयोध्या के जन जन की थी। हम कोई शोभा देख नहीं पा रहे थे। हमारे नेत्र अनुज के साथ श्री रघुनाथ को सर्वत्र ढूंढने में लगे थे। हमारे श्रवण, हमारी समस्त इंद्रियां और मन आकुल थे अपने महान अग्रज के लिए। महाराज जनक ने भव्य आगवानी की। पूरी बारात नगर में आई। लोक एवं शास्त्र की सभी विधियां संपन्न हुई। हमें अर्घ्य, पाद्यादि तथा मधुपर्क प्राप्त हुआ।
हम सब ने कहीं कोई भूल नहीं की, सब प्रथाओं का समुचित सम्मान हुआ, किंतु हुआ यंत्र चालित के समान। कैसे हमने वह सब किया हम स्वयं नहीं जानते। शिष्टता भी बड़ी उत्पीड़क होती है सुभद्र। जिनके दर्शनों के लिए प्राण आकुल हो रहे थे, उनके संबंध में श्री चक्रवर्ती महाराज ने भी किसी से नहीं पूछा। श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पूछना उतावली होती और शिष्टता नहीं मानी जाती। हमें अत्यंत भव्य जनवासा प्राप्त हुआ। जब हम सब वहां यथास्थान व्यवस्थित हो गए, मार्ग श्रम शांत हो जाए, इतना काल व्यतीत हो गया। सच तो यह है कि मार्ग श्रम हुआ ही नहीं था, किंतु श्रम शांत करने का वह अल्पकाल तो युग दीर्घ हो गया और सबको अशांत किए रहा। वह उस प्रतीक्षा अभिप्सा कहना चाहिए कि पश्चात किसी ने कहा, श्री राम लक्ष्मण को साथ लिए महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं। श्री रघुनाथ उत्कट प्रतीक्षा, तीव्रतम अभिप्सा जागृत हुए बिना किसी को कभी कहाँ मिलते हैं, किंतु हमारी अभिप्सा के धन्य होने का क्षण आ गया था। किसने दिया था यह संवाद स्मरण नहीं, स्मरण रखने का अवकाश भी कहाँ था। स्वयं चक्रवर्ती महाराज अस्त व्यस्त उठ खड़े हुए और चल पड़े। आनंद विवल उनके चरण डगबग पड़ने लगे थे। हमने दर्शन किया और अपलक देखते रहे। वह निखिल सौंदर्य घन श्रीमुख। हमें अभी कुछ क्षण प्रतीक्षा करना था, किंतु ये क्षण हमें भारी नहीं प्रतीत हुए। श्री चक्रवर्ती महाराज ने महर्षि के चरणों में प्रणिपात किया और धो दिया अश्रु जल से उन पावन चरणों को। महर्षि ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। महर्षि अब हमारे कुलगुरु से मिलने बढ़े। सानुज श्री रघुनाथ ने पितृ चरणों की वंदना की और पितृ चरणों ने तो जैसे प्राण प्राप्त किया था। उन्होंने एक साथ सानुज रघुनाथ जी को हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों की अलके आर्द्र हो गईं। पितृश्री के स्नेहपूर्ण नयन सलील से कुलगुरु के श्री चरणों का वंदन करके श्री रघुनाथ जी ने जब विप्र वृंद मुनि गण तथा गुरुजनों को अभिवादन कर लिया, हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। कैसे कहूँ सुभद्र, कैसा मिलन था वह। वाणी में शक्ति नहीं है। अपना ही प्राण देह से बाहर शरीरधारी होकर आ जाए और देह को अंगमाल देकर उससे मिलने का अवसर प्राप्त हो। हृदय आतुर था उन पद्मारूढ़ पाद पद्मों में लिपट जाने को और श्री रघुनाथ के विशाल बाहु शरीर को हृदय से लगाए थे, लगाए ही रहे दीर्घ काल तक। कुमार प्रसन्न हो तुम? श्री रघुनाथ का स्नेह भरा प्रश्न मेरा कंठ उत्तर देने में असमर्थ था, किंतु उन मुनि मन मानस हंस को शब्दों से उत्तर कब अपेक्षित रहा है। वे निखिल हृदय ज्योति, हृदय की भाषा ही तो वे सुनते समझते हैं। यहाँ हृदय कह रहा था, देव श्री चरणों के दर्शन हो गए, अब हमारी प्रसन्नता की कहीं सीमा है। प्रसन्नता आह्लाद का निर्झर तो इन पाद पद्मों से ही प्रकट होता है। पद वंदन करते मेरे सहोदर अग्रज ने भी मुझे बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया था। अब हमारी बारात ठीक बारात हो गई थी। हम अयोध्या से चाहे जितनी सज्जा करके चले हों, वह बारात कहाँ थी। वर के बिना बारात तो केवल मनुष्यों का समूह है। वर तो अब आया था और सुभद्र एकमात्र वही वर है। उससे अधिक श्रेष्ठ तो त्रिभुवन ने कभी सुना नहीं। अयोध्या की बारात अब बारात हो गई थी। उसमें अपूर्व उल्लास, क्षण क्षण नवीन आह्लाद व्यक्त हो रहा था। जो एकमात्र रस रूप है वह हमारे मध्य में था। अब जनकपुर की शोभा, वहाँ की साज सज्जा, वहाँ के स्वागत सत्कार, शील सौंदर्य एवं हास्य विनोद को देखने तथा उसका भरपूर आस्वादन करने की स्थिति में हम आ गए थे। अयोध्या त्रिभुवन की शोभा है। अवध की शोभा एवं वैभव की समता न अमरावती कर सकी और न लोकपालों की कोई अन्य पुरी, किंतु उस समय की जनकपुर की शोभा चतुर्दश भुवन का वैभव एवं शोभा उसके सम्मुख सदा तुच्छ है। मिथिला के कलाकारों का कौशल शिष्टा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सुभद्र स्वर्ण, मणि एवं रत्नों को लेकर उन्होंने जो निर्माण किए थे, स्वयं सृष्टिकर्ता भ्रम में पड़ जाएं, ऐसा था वह अद्भुत निर्माण। पद्म राग मणि है, किंतु सचमुच पद्म राग के पद्म बना दिए थे महाराज जनक के कलाकारों ने, और उस पद्म में पुष्प राग के पराग, केशर, हरिण मणि के पत्र, वे ज्योतिर्मय निर्मल सरोज, वास्तविक सरोज उतने शोभा संपन्न कहाँ हो पाते हैं।
सफल कदली स्तंभ, पुष्प गुच्छ, भूषित लताएं, फल भार नमित आम्रतरु, उन पर गुंजार करते भ्रमर, कूजते पक्षी, नृत्य करते मयूर, और यह सब स्वर्ण रत्न मणि का निर्माण था जनकपुर में। चतुष्पथों एवं मार्गों पर बने तोरण एवं वितानों का निर्माण वास्तविकता स्वयं श्रीहीन एवं झूठी हो उठी थी। पक्षी भ्रमित हो होकर उन रत्न पक्षियों के समीप आ बैठते थे। राजपथ पर हीरक एवं अन्य मणियों के योग से निर्मित सवत्सा गौ के समीप सचमुच गौ आकर खड़ी हो गई। जनकपुर की अति मानव कला ने जहाँ हमें अत्यधिक प्रभावित किया, वहाँ के स्वागत सत्कार तथा शील ने कम प्रभावित नहीं किया। प्रत्येक नगरजन ऐसे मिलते थे जैसे हम उनके निजी अतिथि हों। हम जिधर से निकले पथ पुष्प वर्षा से भर उठे। लाजा, अक्षत, दूर्वा दलादि की वृष्टि होती रही। अयोध्या से जनकपुर तक का मार्ग गगन की पुष्प वृष्टि से आच्छादित मिला था हमें। जैसे अयोध्या से ही हमें पुष्प पावड़े देने सूरों ने प्रारंभ कर दिया था, और जनकपुर में तो पथों पर सुमनों के स्तर लगते जाते थे। बहुमूल्य पदास्तरण मिथिला नरेश ने पथों में बिछवाए थे, किंतु उनका भव्य वर्ण देखने का अवसर हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे अश्वों एवं गजों को सुमानस तरण पर होकर ही सर्वत्र गमन करना था। मिथिला के सौंदर्य की चर्चा आज उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। वैसे जहाँ हमारी दृष्टि जाती थी, लगता था अमरावती का संपूर्ण सौंदर्य विदेह नगर में ही अवतरित हो गया है। सुभद्र, तुम जानते हो कि रघुवंशियों की दृष्टि अविकृत रहकर ही सौंदर्य का सम्मान करती है, किंतु जिस जनकपुर में हमारी दृष्टियों की भी श्रृंखलाएं उपस्थित थी। कमलिनियों से मिथिला की पुष्करणियां ही नहीं, सौधा टालिकाएं भी परिपूर्ण दृष्टि पड़ी हमें। देवी श्रुति कीर्ति के मुख पर अरुणिमा झलकी और उन्होंने बंकिम दृष्टियों से देखा। कुमार के अधरों पर भी स्मित की रेखा आ गई। हम श्री रघुनाथ के अनुज थे। धनुर्भंग के पश्चात भगवती भूमिजा ने जब जयमाल डाल दी अपने नित्य सहचर के कंठ में, मिथिला उसी क्षण श्री रघुनाथ की ससुराल हो गई। हमारे साथ जो पद पद पर हास विनोद चलता था, वह समुचित तो था ही, अपार उल्लास था उसमें। हमने पूर्ण नारियों की अभिलाषा सुनी। जब हम राजपथ से निकलते थे, प्राय अट्टालिकाओं से साभिलाष स्वर सुनाई पड़ते थे। चारों अवध राजकुमारों का विवाह यहीं होता। हमने सुना था महाराज शीरध्वज जनक जी की एक औरस पुत्री भी है, जो भगवती धरानंदिनी की अनुजा होती है, तथा महाराज के छोटे भाई की भी 2 कन्याएं हैं। यह हमने सुन लिया था। विवाह के दिन द्वार पूजा के समय मुझे अपनी तीनों भाभियों के दर्शन हुए, और उनकी सबसे छोटी बहन की दृष्टि से जब दृष्टि मिली, आज आपको हो क्या गया है? सहज भाव से देवी श्रुति ने बाधा दी। क्या वह चर्चा करने योग्य व्यय रही है हमारी? जीवन सुना रहा हूँ अपना, और उसमें जिन क्षणों ने सर्वाधिक रस प्लावन किया, उनका स्मरण भी न करूं, उन क्षणों के प्रति कृतघ्नता नहीं होगी? कुमार ने सस्मित कहा और आगे कहते गए। हमें कोई पहचान नहीं थी। केवल श्री भूमि कुमार को हम वैवाहिक मंगल साज से पहचान सकते थे, और उन वंदनिया के पल्लावरुण पाद पद्मों में उसी क्षण से मैंने मन ही मन प्रणाम करना स्वतः सीख लिया। देवी मांडवी के चरणों पर ही मेरी दृष्टि गई थी, और मेरे मन ने कहा, इन चरणों की भी तुम्हें वंदना करनी है। सुभद्र, उस क्षण से अब तक सबसे अधिक प्रभावित हुआ है मेरा हृदय अपनी छोटी भाभी देवी उर्मिला के दर्शन करके। वे मूर्तिमयी ओजस्विता हैं। उन्हें उस प्रथम धन्य क्षण में जब देखा, लगा वे असीम स्नेह की निगूढ़ मूर्ति हैं। एक और उनमें स्नेह, विनोद, माधुर्य उमड़ा पड़ता है, तो दूसरी ओर इतनी तेजस्विता है कि उनके सम्मुख संभवतः सुरेंद्र भी मुख न खोल सकें। बड़ी भाभी तो त्रिभुवन वंदनिया थीं। दृष्टि उनके श्री चरणों में जाकर निबद्ध हो उठती थी। वे आराध्या थीं। उनके सम्मुख होने पर लगता था कि निखिल लोकेश्वरी महामाया महाशक्ति के श्री चरणों में हम उपस्थित हैं। उनके सम्मुख न भय होता न संकोच, किंतु हृदय ऐसा बन जाता जैसे हम अत्यंत छोटे शिशु हों। मंजली भाभी के सम्मुख जब भी मैं पहुंचा, मुझे सदा प्रतीत हुआ वे माता कौशल्या की प्रतिमूर्ति हैं। वही शील, वही स्नेह, वही सात्विक संयम एवं वही अल्प भाषण। उनके प्रथम दर्शन में ही मैं चौंक गया था। माँ की भी प्रतिमूर्ति है धरा पर। अवध में जब मैं उनके समीप पहुंचा,
मुझे वही वात्सल्य प्राप्त हुआ। कुमार प्रसन्न हो, कुछ जलपान कर जाओ। सुभद्र भाभी कह सकने का साहस तो छोटी भाभी के लिए ही मैं अपने में पा सका था। प्रथम दृष्टि में ही मुझे लगा था वे अत्यंत दुर्धर हैं। उनके सम्मुख यमराज को भी सावधान रहना पड़ेगा कि कोई क्रिया मर्यादा के विपरीत ना हो। उनकी उपस्थिति की उपेक्षा राज सदन में माताएं भी कभी नहीं कर सकती थी। छोटी माता कहा करती थी, महारानी की तेजस्विता तो मेरी उर्मिला बहू में है। इतना होने पर भी उनमें इतनी मृदुलता, इतना स्नेह था कि उनके सम्मुख में खुलकर हंस लेता था, उनसे हृदय की बात कह लेता था। उस दिन जब उनके प्रथम दर्शन हुए, मन कहता था इनकी वंदना करके अभी इनसे परिचय कर लो, किंतु सब समय तो अपनी इच्छा हम सार्थक नहीं कर सकते। उसी क्षण में तीनों भाभियों की अनुजा भी दृष्टि पड़ी थी। कहना चाहिए उनकी दृष्टि से मेरी दृष्टि चार हो गई। लगा हृदय चला गया उनके समीप। और अब रहने नहीं देंगे आप? देवी श्रुति कीर्ति ने पुनः अत्यंत सैलज भाव से बाधा दी। सुभद्र, इन लोगों को पर्याप्त अवसर थे। इन्होंने हम लोगों को बार बार देखा था। कौन जाने राज सदन की अट्टालिका से सुमन भी समर्पित किए हों। इन लोगों को अपनी घातियों से पता लग गया था महाराज जनक के विचार का, और इन्होंने अपने अपने लिए वर पहचान भी लिए थे। किंतु हम लोग, अब तो आप मर्यादा भी विस्मृत होते जा रहे हैं। देवी श्रुति कीर्ति ने कटाक्ष पूर्वक देखा। सुभद्र, इस चर्चा को यही रहने देना पड़ेगा। शत्रुघ्न कुमार ने अपनी सहधर्मिणी की ओर देखा। देवी को असंतुष्ट करना अभीष्ट नहीं है मुझे। महाराज जनक का स्वागत संभार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। प्रतिदिन प्रति समय नवीन आतिथ्य, नवीन समादर, नवीन उत्साह एवं उल्लास। मिथिला नरेश के राज सेवक अद्भुत सेवा निपुण हैं। सुना था मिथिला ज्ञानियों का नगर है। प्रत्यक्ष देखा कि वहाँ के आचार्य योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने अपनी अचिंतनीय शक्ति से समस्त सेवकों तक को परिचित ज्ञान दे दिया। हमें कोई आवश्यकता हुई और राज सेवक वही वस्तु लिए नम्रता पूर्वक उपस्थित हैं। अयोध्या से आए सभी लोग इस तत्परता पर विमुग्ध थे। एक बात अवश्य विपरीत दिखाई पड़ी। इस बार कुमार ने देवी श्रुति कीर्ति को चौंका दिया। वे ध्यानपूर्वक देखने लगी अपने आराध्य का मुख। सुभद्र, हमने सुना था कि मिथिला विदेही नगर है। वहाँ के समस्त नर नारी देहातीत, ज्ञानी, विरक्त एवं संसार के संबंधों से सर्वथा उदासीन है। किंतु हमने जो देखा कोई मेल नहीं था उससे जो हमने सुना था। देव, आनंद कंद श्री रघुकुल चंद महामुनिंद्रों के चित्त में भी अनुराग प्रवाहित कर देते हैं केवल अपनी कृपा दृष्टि से। इस बार मस्तक झुकाकर सुभद्र बोल रहे थे। वे प्रेम धाम जहाँ सानुज समुपस्थित हो, प्रेम पूर्व उमड़ पड़े। इसमें ना तो कोई आश्चर्य है ना विपरीतता। ऋषियों के श्रीमुख से सुना है, हृदय जितना सांसारिक संबंधों से अनासक्त होगा उतना शुद्ध होगा। वह जितना वैराग्य विशुद्ध एवं विवेकोज्वल होगा, श्री राम प्रेम का प्रवाह उतने ही वेग से उसमें प्रकट हो सकेगा। देवी श्रुति कीर्ति ने सुभद्र की ओर कृपा पूर्वक देखा। सुभद्र ने उनके हृदय की बात कही थी। अभी हमने आपको सुनाया श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का भाग 4। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।